लखन नाम शायद आम लगे, लेकिन उसकी किस्मत किसी आम लड़के जैसी नहीं थी। जहां बच्चे बचपन में घुड़चक्का खेलना सीखते हैं, पतंग उड़ाते हैं, स्कूल जाते हैं, शरारत करते हैं, वहीं लखन का बचपन मौतों के बीच बीता। उसकी उम्र जब 8 साल थी, जब लखन पहली बार शमशान एक अर्थी का पीछा करते करते गया। रास्ते में कुछ लोग अर्थी पर पैसे फेंकते और वो फुर्ती से झुककर उन सिक्कों को उठा लेता। गरीबी इतनी गहरी थी कि उसके लिए ये सब डर नहीं बल्कि जीने का मौका था। उसने पहली बार देखा एक बूढ़े इंसान के शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों पर रखा गया था, सफेद कपड़ा लपेटा गया था। पास खड़े लोग रो रहे थे, धुएं की गंध आ रही थी। चिता की गर्मी किसी को भी अपने पास टिकने नहीं दे रही थी। उस दिन लखन के सामने दुनिया साफ हो गई कि उसकी जिंदगी अब चिताओं के बीच गुजरेगी, क्योंकि यही काम अब उसकी नौकरी बन गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान और आप सुन रहे हैं ऋषभ का रेडियो। ये एक सच्ची घटना है जो शमशान में काम करने वाले लखन ने मुझे खुद बताई है। अब लखन का शमशान जाना रोज का काम हो गया था। वो रोज शमशान जाने लगा था क्योंकि अंतिम संस्कार में मदद के लिए उसे पैसे मिलने लगे थे। वो थोड़ी मदद करता तो चिता जलाने के बाद वापस जाते समय लोग उसे कुछ पैसा दे देते। अंतिम संस्कार करवाते समय शुरुआत में लखन बस छोटी मोटी मदद करता। मुर्दे के नीचे लकड़ी लगाना, गठरी खोलना, जलती लकड़ी पलटना। धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे सही लकड़ी लगती है, किस जगह आग पकड़ती है, किस मौसम में चिता जल्दी भड़कती है। मौत उसकी किताब बन गई और शमशान उसका स्कूल। वक्त बीता, वो जवान हुआ। 8 साल से उसकी उम्र अब 20 साल हो चुकी थी। उसके हाथ आग से अक्सर जल जाते थे, आंखें हमेशा थकी हुई नजर आती। अब लखन सिर्फ चिता नहीं जलाता बल्कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस पर हेल्पर का काम भी करने लगा था। दिन में मरीजों की मदद करता और जब कोई शहर संबल में मर जाता तो उसका अंतिम संस्कार कराता। किसी और को ये काम नरक जैसा लगता, पर लखन के लिए यही जीवन था। वो कहता, मौत से डर नहीं लगता, जो डरना चाहिए वो है जिंदा लोग। धीरे धीरे उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब कोविड का समय आया तब शहर के ज्यादातर घरों में मौत घूमने लगी। आए दिन मौतें होने लगी। वो दौर ऐसा था जो आज भी सोचकर शरीर कांप उठता है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ते नजर आते थे। रिश्तेदार अपने ही परिजनों को छूने से डरते थे। हर दिन दर्जन भर फोन आते, एक और चला गया। एम्बुलेंस में जगह नहीं होती थी, शवों के नीचे शव रखे जाते थे। लखन हर दिन 2 काम करता, लाश उठाना और चिता जलाना। कोई राहत नहीं, कोई आराम नहीं। कई बार तो वो शमशान में ही सो जाता और शमशान से ही एम्बुलेंस लेकर नए शव को लेने पहुंच जाता। एक रात उसे फोन आया, आवाज कांप रही थी। एक व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी नहीं रही, जल्दी आओ। वो एम्बुलेंस लेकर पहुंचा। छोटा सा घर, बाहर 4 लोग खड़े थे, अंदर गहरा सन्नाटा। कमरे के बीच जमीन पर एक शरीर रखा था, नीले रंग के अस्पताल के कपड़ों से लिपटा, और उस शव के नाम की चिट पर लिखा था शांति। शांति नई नई शादीशुदा थी। शादी को बस 7-8 महीने हुए थे। उसकी सास कोने में बैठी रो रही थी। पति दीवार पकड़कर खड़ा था, लेकिन किसी ने उसके शरीर को हाथ तक नहीं लगाया। कोविड का डर लोगों की रगों में उतर चुका था। लखन ही उसके सबसे करीब खड़ा था। वो उसे स्ट्रेचर पर रख रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी सोने के भारी कुंडलों पर जो शांति के कानों में चमक रहे थे। लखन शांति के शव को लेकर शमशान आ जाता है। परिवार के लोगों में कोविड का इतना डर कि घर से शमशान भी नहीं जाते थे। लखन को पैसे दे देते और उससे ही अंतिम संस्कार करने के लिए कह देते। उस रात शमशान लगभग खाली था। बस कहीं कहीं हवा से हिलते पेड़ों की आवाज और कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। कोविड के समय कोई परिवार अंतिम संस्कार तक साथ नहीं आता था। सब डरते थे, लाश छू ली तो वायरस लग जाएगा। हर चीज का भार लखन के कंधों पर था। वो शांति का शरीर चिता पे रख रहा था। उसके कानों में अब भी वही कुंडल थे, भारी, असली और चमकदार। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। चिता की लौ अभी
लगी भी नहीं थी। उसका लालच नुकीली छुरी की तरह उसके दिमाग में घुस गया। उसने धीरे धीरे शांति के कानों से कुंडल निकालने की कोशिश की, पर वो कानों में फंसे हुए थे। मृत शरीर भी कभी कभी प्रतिरोध करता है। त्वचा सख्त, मांस जकड़ा हुआ। उसने 2-3 बार कोशिश की, फिर गुस्से में जोर से एक झटका मारा और कानों से कुंडल खींच लिए। वो पल जैसे रुक गया हो। कान से थोड़ा खून निकला। लाश का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी आंखों के कोने में हल्की सिकुड़न आई हो। उसने सांसें रोक ली, कुंडल जेब में रखे आग लगाई और बिना पीछे देखे शमशान से निकल गया। लखन ने सोचा उसका काम हो गया और अब वो इन कुंडलों को बेचकर मोटा पैसा सुनार से लेगा, पर असल में कहानी वहीं से शुरू हुई। पहली रात सोते वक्त उसने महसूस किया कि किसी ने उसका नाम पुकारा, लखन। धीमी आवाज, जैसे किसी ने कान के पास से कहा हो। उसने आंखें खोली, कमरा खाली। जिसने सैकड़ों लाशें जलाई हों, वो किसी आवाज से कैसे डरता। उसने करवट लेकर आंखें बंद कर ली। दूसरी रात फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ, लखन मेरे कुंडल कहाँ हैं। उसके शरीर में ठंड उतर गई। उसने उठकर पानी पिया, पंडित जी के मंत्र याद किए, खुद को समझाया ये सब दिमाग का खेल है। तीसरी रात आवाज कमरे में नहीं, उसके दिमाग में थी, लखन मेरे कुंडल कहाँ हैं। अब लखन जहाँ जाता उसे वो आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। एम्बुलेंस में बैठे हुए उसे लगता पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने इस बात का जिक्र अपने उस्ताद से किया। उस्ताद ने लखन को डांट दिया, बोले बकवास मत कर। लखन शांत हो गया, लेकिन बूझ जब भी चिता जलाने जाता तो लकड़ी के बीच से चूड़ियों की झंझनाहट उसे सुनाई देती। कई बार उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। धीरे धीरे डर बढ़ने लगा और नींद गायब होने लगी। एक रात वो अकेले शमशान में था। चिता की आग बुझ रही थी और वो लकड़ी पलट रहा था। पीछे से आवाज आई, मेरे कुंडल लौटा दे लखन। लखन पलटा और उसकी सांस रुक गई। सफ़ेद साड़ी में लिपटा शरीर और उसका चेहरा, वो वही शांति थी जिसका अंतिम संस्कार लखन ने कुछ हफ्तों पहले किया था। आंखें बिना पलक झपकाए सीधा उसे घूर रही थीं। लखन वहां से तुरंत भागा, दौड़ता हुआ शमशान के मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पूजा घर के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मंदिर के पुजारी तक को डरा दिया। मंदिर के फर्श पर बैठा लखन अचानक सर तेजी से जमीन पर पटकने लगा। बार बार उसकी पीठ झुक रही थी, हाथ कांप रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से बंधा हुआ लगता था। उसकी आंखें उलट चुकी थीं, आवाज किसी और की हो गई थी। पुजारी उसे रोकने आए, लेकिन उसका शरीर ऐसे झटके खा रहा था जैसे कोई उसके अंदर कूद कर बैठ गया हो। वो बार बार चीखता, मेरे कुंडल वापस कर। पंडित ने मंत्र पढ़े, पानी छिड़का, घंटियां बजाई। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ा। वो जमीन पर गिर गया, हांफते हुए, बिना होश के। 1 घंटे बाद जब होश आया, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो मुझे छोड़ेगी नहीं जब तक उसके कुंडल उसके परिवार को नहीं दूंगा। लखन समझ गया था कि शांति की आत्मा अपने कुंडल वापस लेने आई है, लेकिन लखन ने कुंडल बेच दिए थे एक सुनार को। कीमत मिली और उसे लगा था कि बात खत्म हो गई, लेकिन अब लालच प्रेत बनकर उसके साथ बैठा था। वो कई दिनों तक उस सुनार की दुकान के चक्कर लगाता रहा, लेकिन सुनार ने कुंडल वापस करने के लिए मना कर दिया था। जब भी कुंडल की बात सोचता, कान के पीछे से किसी की ठंडी उंगली महसूस होती। वो घबरा कर खड़ा हो जाता। हर कुछ दिन में उसके साथ वही बार बार होने लगा। उसके शरीर में किसी की आत्मा आने लगी, कभी घर के आंगन में, कभी सड़क पर, कभी शमशान के किनारे। उसके अंदर कोई उतर जाता और वो थी शांति। उसकी देह मुड़ जाती, गला भर्रा जाता और फिर वही आवाज आती, मेरे कानों के कुंडल मेरे घर पहुंचा दे। फिर ये बात लखन के परिवार वालों को पता चली। वो झाड़ फूक करवाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ लोग बोले नाटक है, लेकिन लखन जानता था ये नाटक नहीं, ये प्रतिशोध है। लखन फिर सुनार के पास गया, बोला भैया वो कुंडल कोरोना वाली लड़की के हैं जो मैंने आपको दिए थे। मुझे
वापस कर दो। सुनार पहले तो चौंका, फिर बोला, बेच दिए, पिघला दिए होंगे। लखन जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू निकल रहे थे, खून उतर आया था उसकी आंखों में। उसने सच बताया, आत्मा, सिर पटकना, मंदिर और रात में उसके साथ जो कुछ भी होता। सुनार भी डर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अंदर जाकर कुछ टुकड़े निकाले, वही सोने के कुंडल, अधूरे लेकिन बचाए हुए थे। कीमत दोगुनी मांगी। लखन ने बिना सोचे समझे पैसे दिए। परिवार भी साथ था। जितनी भी रकम उसने बचा रखी थी सब खत्म कर दी। कपकपाते हाथों से उसने कुंडल उठाए, जैसे कोई भारी बंधन खुल गया हो। उसे लगा पहली बार सांस हल्की हो रही है। लखन सीधे शांति के ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो सामने वही पति, वही माँ, वही दर्द। उसने जेब से कुंडल निकाले और जमीन पर घुटनों पर बैठ गया। आवाज कांप रही थी, मुझे माफ करो, आपके घर की चीज आपको सौंप रहा हूँ। उसने शांति के परिवार को भी सब कुछ बताया, जो भी उसके साथ हुआ। शांति का परिवार भी डर गया, हैरान था। घर में सन्नाटा फैल गया। माँ ने कुंडल हाथ में लिए, आंखों से आंसू बेहिसाब बहने लगे। पति भी फूट फूट कर रोने लगा और उस पर लखन को ऐसा लगा जैसे हवा बदल गई, हल्की शांत। उस रात लखन सोया, बिना चीखे, बिना डर के, बिना किसी आवाज के। आज भी शमशान में लखन काम करता है, आज भी एम्बुलेंस चलाता है, लेकिन अब वो एक बात कभी नहीं भूलता, शमशान में जो जलता है उसे जलने दो, चाहे सोना हो या कुछ और। क्योंकि अगर शब्द से कुछ भी लिया तो आत्माएं खोजते हुए वापस आती हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करना मत भूलना। और याद रखना, ये एक सच्ची घटना है, लखन ने मुझे खुद सुनाई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किसी वीडियो के अंदर लखन से मिलवाऊंगा भी। खैर दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की हॉरर स्टोरीज और सच्ची घटनाएं मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।